राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। शफीक भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी अहलिया को महिला बाल विकास उप सभापति बनाया गया है। मैं सबसे पहले वार्ड नंबर 2 की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस्लाम पार्टी के बानी आसिफ शेख रशीद साहब और मोहित शफीक साहब ने इस्लाम पार्टी का हमको उम्मीदवारी दी और वार्ड के लोगों ने हम पर भरोसा जताकर जो पैनल कामयाब किया। मिलकर आने के बाद मरहूम शेख रशीद साहब के नक्श कदम पर इस्लाम पार्टी के लीडर शेख आसिफ साहब चल रहे हैं। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि पहली टीम इस्लाम पार्टी के चुन के आने के बाद मेरी अहलिया सलमा बानो को महिला बाल विकास अघाड़ी में लेकर एक सभापति बनाएगी। उसको यकीन भी नहीं था, लेकिन हमारे लीडर आसिफ साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि कल सुबह 11 बजे आपको कॉर्पोरेशन में फॉर्म भरने जाना है। और सुबह हम गए, फॉर्म भर कर आए। शकील जानी बेग, असलम अंसारी साहब, खालिद हाजी साहब, इन लोगों की निगरानी में फॉर्म भरा गया। सेरेमनी के लिए हमारी सीनियर लीडर नायरा मैडम ने उम्मीदवारी फॉर्म भरा था और चेयरमैन के लिए मेरी अहलिया ने फॉर्म भरा था और हम लोग फॉर्म भरकर वापस आ गए। उसके बाद मुझे जावेद भाई का फोन आया कि आप मुबारकबाद किए। जब मुझको मालूम पड़ा तो गुजरात के चेयरमैन के लिए तायरा शेख रशीद साहिबा, पहला बार विकास अघाड़ी चेयरमैन के लिए मेरी अहलिया उस चेयरमैन के लिए का मुकाबला कामयाबी हासिल कर रही। मैं सबसे पहले हमारे लीडर अली जनाब मरहूम शेख रशीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग उनके ही नक्शे कदम पर आज तक चलते आए और इससे बेहतर तरीके से आज जो पार्टी को लेकर चल रहे हैं। पार्टी के सदर मोहित शफीक साहब है, पार्टी के लीडर आसिफ शेख रशीद साहब है और खालिद हाजी साहब, मेयर साहिबा और जो सिग्नल फ्रंट बने मुस्तकिम लिखने शानवी साहिबा, हिदायत बेग साहब, इन्होंने शहर के लिए वो काम किया है जो इलेक्शन के वक्त तो हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद ने आवाम से वादा किया था कि हमें फिरका परस्तों को शहर से दूर रखना है, नदी के उस पार के लोगों के साथ हमारे को अक्सरियत करना ही नहीं है, उसको लेना ही नहीं है। मैं सबसे ज्यादा इसमें हिदायत बेग साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ तो उन्होंने मालेगांव शहर के आवाम के लिए वक्त की कुर्बानी की, अपने आप की कुर्बानी देकर सेकुलर फ्रंट का साथ देकर मालेगांव में एक अच्छी मिसाल कायम की है। और इससे पहले भी जो सीनियर कॉर्पोरेटर थे उनका यही कहना था कि अगर नदी के उस पार होता नहीं जाता है तो मेयर अपना होगा, डिप्टी मेयर अपना होगा, पेंडिंग कमेटी अपने पास होगी, चेयरमैनी अपने पास होगी। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों को लोगों के दिलों में मोहब्बत डालकर पूरे शहर में जो इस्लाम पार्टी की 35 सीट चुन कर आई, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है हिकमत अमली जो है अली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की है, जो बहुत अच्छी हिकमत अमली से इलेक्शन को हैंडल किए और हर वार्ड के अंदर कैसे अपने पैनल को कामयाब करना है। कुछ पैनल में बहुत कम वोटों से हमारी सीट गिरी भी है। इंशाअल्लाह वो हिकमत अमली हमारे लीडर कर रहे हैं, वो हिकमत अमली पे हमें भरोसा है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह पूरा अक्सरियत में इस्लाम पार्टी कॉर्पोरेशन में अपना झंडा लहराए। और मैं वार्ड नंबर 2 की आवाम का तय दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताकर हमें छीन कर दिया है। अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी
तो जो उम्मीद के लिए उन लोगों ने मुझे चुनकर दिया है, मेरी अहलिया को चुनकर दिया है, 5 साल में इंशाल्लाह जो तवक्के से उन लोगों ने मुझे चुनकर दिया है, वो तवक्के से ज्यादा मैं काम करने की कोशिश करूंगा। और जो मुझ पर भरोसा जताया है वार्ड की आवाम, इसको ज्यादा से ज्यादा वार्ड में कैसे काम हो, क्योंकि मैं जिस पार्टी से चुन कर आया हूँ वो पार्टी है तामीरी जहन रखने वाली। शेख रशीद परिवार के लोग तामीरी जहन रखते हैं, और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि पहले ही बजट में हमारे लीडर ने हमको स्कूल बनाने का भी ऑर्डर किया है, स्कूल बनाकर देखना है। मैं अभी हमारे वार्ड के जो करता है उसके साथ बैठकर इनसे भी मशवरा करूंगा कि अपने यहाँ पर अभी हालिया किस चीज की जरूरत है, इसके टीम बनाकर इंशाल्लाह वार्ड की आवाम को 5 साल हिफाजत में लेकर वार्ड के साथ रहकर काम करूंगा। यही कहना चाहूंगा। फिर से मैं एक बार इस्लाम पार्टी के सदर नवीद खतीब साहब, पार्टी के बानी अली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, ठाकुर साहिबा नफरीन हाजी साहिबा, डिप्टी महफूज खान हिंदो निहाल अहमद साहब, इन सभी लोगों का, इजाज जैन साहब का, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज जो उस पर एक भरोसा जताया, पहली बार उसको टिकट मिला, पहली बार वहाँ लोग उसको चुन कर दिया, और पार्टी ने पहली ही बार में मुझको आज इतनी बड़े होते से नवाजा है। इंशाल्लाह मैं पार्टी को भी साथ लेकर करूंगा और वहाँ लोग आवाम को भी साथ लेकर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।